बात नहीं, एक तरफ राकेश भाई, मेरे भाई है, हमने इसीलिए कहा स्कूल अच्छा इसमें आइए लागू करते ना। सुनिए इसमें दो चीज कहा कि सरकार को धक्के मार हटा दिया। तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं इस देश में। मोदी जी को देखो मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, गलत तरीके से याद करता है। जांच बताइए, उसको दंडित करिए, उसको ज्यादा दंडित, उसको अधिक दंड की व्यवस्था। मिश्रा जी भी आ रहे हैं, आइए मिश्रा जी आइए, आपसे भी बातचीत किया जाए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी का। नियम बदलता रहेगा, छात्र भटकता रहेगा, जवाब कौन देगा? आखिरकार कब जवाब मिलेगा छात्रों को? नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के खुटान चौराहे पे आज उपस्थित है। यहाँ पे तमाम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं यूजीसी को लेके। तमाम लोग जो है जनरल कैटेगरी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, और वहीं पर SC ST OBC के लोग जो हैं वह समर्थन दे रहे हैं, खुला समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं यह नियम और कठोरता से लागू होना चाहिए। आइए और तमाम लोग इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ विचार रखना चाहते हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों लोग समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी का पूरा मतलब इन लोगों को क्या कुछ पता है, आइए पूरी जानकारी आप तक देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया, क्या नाम है? विनोद कुमार प्रजापति। अच्छा विनोद जी, जो यूजीसी लागू हुआ है, यूजीसी के विषय में क्या कुछ आपका राय है? देखिए, जो यूजीसी नया नियम आया है और नियम में जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, संविधान ने भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार दिया है और इसमें भी वो अधिकार है कि समान व्यवहार सभी लोगों के साथ होना चाहिए। तो जो उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी के समय जो भी मतलब गलत व्यवहार लोगों के साथ होता रहा है, वो चीज दूर करने के लिए भाई नया नियम आ गया। तो इसमें विरोध का कोई कारण नहीं है। ये सही चीज है कि अगर गरीब, मजदूर, मजलूम, शोषित, वंचित समाज के बच्चे या SC ST OBC के बच्चों के साथ कहीं गलत हो रहा है, तो वो चीज रोकने के लिए अगर ये नियम आया तो गलत नहीं है भाई, वो तो स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए। ये तो विरोध करने वाले ही बताएंगे, लेकिन मेरा जहां तक मानना, अगर संविधान ने कहा ना कि अगर अधिकार दिया है सबको समान अधिकार, अच्छा भारत का एक एक नागरिक संविधान के समक्ष बराबर है, समान है, तो किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ये तो अच्छी बात है। कानून अच्छा है भाई, इसमें विरोध करने का कोई औचित्य है ही नहीं है। हाँ, विरोध करने वाले अपना तर्क बताएं तो समझा जाए कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। अच्छा चाचा जी, यूजीसी को लेके आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं? कुछ नहीं, यूजीसी लागू होने से किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। नहीं तकलीफ है तो तभी तो लोग विरोध कर रहे हैं। सुनिए, उनको जो है पूरी जानकारी नहीं है, केवल धांधली रुक गई बस, उसमें और कुछ है ही नहीं। उसका डिटेल जब पढ़ लेंगे वो लोग तो खुद ही आंदोलन नहीं करेंगे। सीधी बात है कि इसमें धांधली नहीं होगी, अन्याय नहीं किसी के साथ होगा, बस कोई उसमें दूर में बातचीत की खबरें जो चल रही थी, कई लोगों का तर्क रहा कि वो लोग कह रहे थे अगर से जनरल कैटेगरी की कोई लड़की है, अगर से कोई बैकवर्ड या SC ST का कोई लड़का है, अगर से वह लड़का अगर से किसी लड़की को प्रपोज करता है या कुछ कहता है, तो वह लड़की अगर से पलट को जवाब दे देती है या कुछ कह देती है तो वह उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके को लेके जो है विरोध कर रहे हैं लोग। नहीं, ये तर्क गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम बताएं, जो कमेटियां, जांच कमेटी भी बैठेगी, जांच भी होगी, सही गलत का जो है पहचान भी वहाँ किया जाएगा। ऐसे थोड़ी कि कोई कह दे और ब्लेम लगा दे और तुरंत उनको सजा हो जाए, ऐसा नहीं होना है। कमेटी बैठेगी, उसमें जनरल वाले भी कमेटी में रहेंगे, OBC SC के लोग रहेंगे, विकलांग महिलाएं भी रहेंगी, बाकायदे जांच होगा, ऐसे थोड़ी है। नहीं, ये तर्क गलत। क्या सोचते हैं चाचा जी आप यूजीसी के बारे में? अच्छा, यूजीसी के बारे में नहीं पता है आपको? नहीं। अच्छा, आपको पता है? नहीं। चलिए, कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, क्योंकि बता देंगे भी, बातचीत भी करेंगे। क्या सोचते हैं भैया आप यूजीसी के विषय में लेके? से यूजीसी जो कानून आया है, ये काला कानून है और इसका हम विरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से विरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम सब विरोध करेंगे। ये एक तरह से सवर्णों को जन्म से ही आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है। ये ऐसा कानून है कि उसको जन्म पैदा हुआ तभी समझिए वो आरोपी हो गया। किसी एक जात या समुदाय के पर जो कानून बनेगा ये तो गलत है ना। अच्छा, मिश्रा जी भी आ रहे हैं, आइए मिश्रा जी आइए, आपसे भी बातचीत किया जाए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी, कैसे हैं? हम ठीक है भाई। और यूजीसी को लेके क्या सोच रहे हैं? यूजीसी पे सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज महाराष्ट्र में जो प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी सहित 6 लोग मारे गए, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि और शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जो यूजीसी के मुद्दे पर जो आप सवाल कर रहे थे, अभी विनोद प्रजापति जी बोल रहे थे, इनकी बात मेरे कानों तक पहुँची
कि इन्होंने एक चीज़ कहा कि जांच होगी, जी जांच होगी, एक शब्द कहा, जी उसमें है कहाँ जांच होगी। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो 2026 में जो संशोधन किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जी यह पूरी तरह से भारत को विभाजित करने के लिए कानून बनाया है। या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए, जो वर्तमान सरकार नए नए हथकंडे अपनाती है अपनी बातों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भी एक कानून बनाया। वो सवर्ण बिरादरी के जो छात्र हैं, जो उनके छात्र हैं, उनके ऊपर एक तरह से चाबुक नहीं तलवार चलाने का काम किया है यह यूजीसी के माध्यम से। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, कोई भी कानून ने अच्छा नहीं बनाया, किसी भी कानून को उन्होंने अच्छा बनाया ही नहीं। किसान बिल बनाया उन्होंने, 3 काले कानून बनाए, उसको किसानों ने नकार दिया। 13 महीने उसके लिए आंदोलन चला, 750 किसानों की प्राणों की आहुति होने के बाद मोदी सरकार ने उस कानून को वापस लिया। ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाया कि नहीं बनाया ड्राइवरों के खिलाफ, हाँ, कि अगर रुक गए तो पब्लिक मार डालेगी, भाग गए तो सरकार मार डालेगी। ड्राइवरों ने आंदोलन किया तो उस कानून को वापस लेना पड़ा। और अब इसके बाद इन्होंने कौन सा कानून बनाया? यूजीसी कानून बनाया। सरकार पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। ये अनपढ़ों की सरकार है और आग बोने वाली सरकार है। इस देश में रोज प्रतिदिन नफरत के पेड़ लगाए जाते हैं। क्या कहिएगा विनोद जी, क्या कहिएगा? देखिए बड़े भैया, हमारे बड़े भ्राताश्री ने एक बात कहा कि सवर्ण या सामान्य बच्चों के ऊपर एक तलवार चलाने की बात हुई है। जैसे ये तर्क सिद्ध करे कि तलवार किस तरीके से चल रही। अगर उसमें एक बात आई है कि किसी भी जाति सूचक या किसी भी बिरादरी के साथ अन्याय न हो, ये तो कानून अच्छा है। ये थोड़ी कहा गया है कि भाई सामान्य को सजा दे दीजिए, ऐसा तो कुछ उसमें कहा गया नहीं। और यूजीसी को लागू करने की जरूरत क्या पड़ गई? बिल्कुल जरूरत है। आज देखिए रोहित वेमुला आत्महत्या क्यों किया था? क्यों किया? दो बात नहीं, एक तरफ राकेश भाई पूरी बात सुनने दीजिए, हमारी पूरी बात सुनिए। देखिए, अगर उनके साथ जातीय शब्द या जाति सूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया गया होता तो उनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण हैं, हैदराबाद से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, भाई जिनके साथ जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया गया। ये सब क्या है? हम कहते हैं आप कहते हैं हिंदू, हम लोग भाई भाई हैं, तो हिंदू का भी एक ओबीसी SC ST रहेंगे तो सेफ एक रहेंगे और हम लोग उसी के अंग ना। मैं प्रजापति हूँ, संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूँ। मैंने 2014 में मोदी जी को वोट भी दिया। उसके बाद हमने बहुत कुछ विचारधारा से देखा कि भाई ये मोदी जी को देखो, मैं भी पसंद नहीं करता हूं। मैंने बहुत सारी चीजें, गलत नीतियों का विरोध किया है, इनके साथ में भी किया है, अलग भी किया है। लेकिन यहाँ अगर उन्होंने ये कानून लाया है गरीब मजदूर मजलूम शोषित वंचित समाज की सम्मान को बढ़ाने के लिए, समानता लाने के लिए, अवसर की समानता, भेदभाव न हो, तो ये गलत नहीं है। तलवार नहीं चल रहा है, इनको तार्किक जवाब देनी चाहिए। कौन सी बात ऐसी है जो तलवार की बात ये कर रहे हैं? विनोद भाई ने कहा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कानून ही भेदभाव वाला है। इसकी जो मूल अवधारणा है वो भेदभाव पर आधारित ही अवधारणा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सवर्ण के बच्चों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे, अभी एक मामला आया ना कानपुर का, भाजपा के पुराने पार्षद रहे, उनकी बेटी के साथ हुआ कि नहीं घटना हुआ? कॉलेज में हुआ। अब सभी लोगों ने देखा, चैनल के माध्यम से देखा। इसे यूजीसी कानून के तहत जब मामला हल नहीं हुआ तो बेचारे घर जाकर के सुलह करनी पड़ी। लड़की का बाप जाकर के उस आरोपित लड़के को, जिसने आरोप लगाया उसी को 50,000 रुपए देकर कंप्रोमाइज करना पड़ा। एक पहला मामला आ गया था एक सामने। अब भाई सुन लीजिए राकेश भैया, देखिए ये एक मामला जो आप कह रहे हैं, मैं इसका सम्मान करता हूँ। ऐसे कई मामले आए हैं जो मैं भी कह सकता हूँ। देखिए मेरा मानना है, कोई आप ऐसा तार्किक जिसमें ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो कि सामान्य वर्ग के बच्चों पे तलवार लगी हो, ये सिद्ध हो। हम तो सिद्ध कर रहे हैं ना कि अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी बारी से क्या कहिएगा यूजीसी जी को लेकर? मैं बताऊं, पहली बात तो आपके माध्यम से आप चैनल को मैं स्वागत करता हूं। जो सरकार ने नियम पास कर दिया, जिसकी सरकार है वो नियम पास कर दिया, हमें आपको किस चीज़ की जलन है? हम उस सरकार को स्वागत करते हैं जो ने यूजीसी को लागू किया और उसको हम आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी हमारे राकेश भाई कह रहे थे, ये सरकार बड़ी अच्छी सरकार है जो नियम कानून फॉलो करती है, सबके लिए करती है, ना कि एक जात और एक बिरादरी के लिए करती है। तो भाई आप लोगों को क्यों जलन हो रहा है? बिल्कुल क्यों जलन हो रहा है, बताएं आप। जैसे अभी राजेश भाई ने कहा सबके लिए करती है। इस यूजीसी का हमने पहले ही कहा
उसकी जो मूल अवधारणा है हमारे ख्याल से लगता है मेरे भाई को पता नहीं है, यूजीसी उस नियम को पढ़े नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ विनोद भाई भी उस नियम को पढ़े नहीं है, बस अखबारों में थोड़ा बहुत पढ़ करके बोल देना। सुनिए पूरा सुन लीजिए, मेरे पास पूरा या तो पढ़ लीजिए यूजी नहीं, अभी अगर पूरी जानकारी होती ये स्पष्ट से, अगर पूरी नहीं सुनिए, अगर पूरी जानकारी होती, देखिए बारी अगर पूरी जानकारी होती तो ये भी कहते कि ये कानून भेदभाव वाला कानून है। मैं पंडित, मैं ब्राह्मण हूँ, आप बीसी से ओबीसी से हैं, आप अनुसूचित जाति से हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया, हमको तो धक्के मार हटा दिया, तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं इस देश में सवर्णों का काम नहीं है। मोदी सरकार ने कहा यूजीसी कानून के तहत कहा, मैं हालांकि मैं गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हूँ, मैं सबको समाहित होकर चलना चाहता हूँ और सरकार की जो कानून बने वो सबको आत्मसात करने वाला कानून बने, सबको एक साथ लेकर चलने वाला कानून बने, न कि विभेद पैदा करने वाला। हमने पहले कहा कि यह सरकार नफरत के पौधे को लगाती है, लगा रही है, बार लगा रही है। अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 16 तक क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 16 तक समानता। आपके वोट की जो कीमत है वही वैल्यू मेरे वोट की है कि नहीं है? लेकिन इस कानून के तहत जो वैल्यू आपकी वो मेरी वैल्यू नहीं रह जाएगी। भाई आप सुन लीजिए, जो वैल्यू आपके छात्रों की होगी, आपके समाज के बच्चों की होगी। आज तक मैं चैनल पे बोल, आज तक सुन लीजिए, जितना अन्याय हुआ है, चाहे यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन का हो, चाहे किसी भी शिक्षण संस्थान में, वो दलित पिछड़े ही उन्हीं के साथ हुआ है। तो ये सब सारी चीजें देख के सुन लीजिए, इस कमेटी में आपके 17 सदस्यों में आपके सामान्य के सदस्य ज्यादा थे। क्या उनको नहीं पता था कि हाँ हमारे बच्चों के साथ तलवार की धार लगाई जा रही? देखो उनको सब पता था। ये सब लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिनको विरोध करना ही है। अब जैसे समानता की बात आ जाए, आप भी हिंदू हम भी हिंदू में कोई जाति नहीं है। अगर उन्होंने कुछ हिंदू के कुछ ऐसे जाति के लिए बनाया है तो आपको भी सम्मान करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। और हमको साथ, अभी आपने कहा ना कि हम ऐसे हैं कि सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं, आपकी बातों का भी सम्मान करते हैं। अगर सबको साथ लेके चल रहे हैं तो इस चीज को भी लेके चलिए, हम आपके साथ हैं। हमने पहले कहा कि मैं अपने भाई से कहूँगा कि यूजीसी कमीशन का जो 2026 संशोधन है उसे एक बार पढ़ लें और जाति धर्म बिरादरी मजहब से हट करके उस मूल बात को सोचें कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से गलत कानून बना रही है। जैसे आपने कहा कि उस कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में 17 लोग थे, कुल 17 लोग थे, उसमें सवर्ण बिरादरी के लोग थे। मैं कह रहा हूँ कि ये वन मैन की सरकार है, ये एक व्यक्ति यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 लोग ही निर्णय लेते हैं। बाकी इस देश में ना स्टैंडिंग कमेटी है ना कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता है। उन्हें क्या करना है सिर्फ वही जानते हैं। नरेंद्र मोदी को निर्णय लेते हैं, बाकी ना उनको संसद से मतलब है, ना कैबिनेट से मतलब है, ना किसी स्टैंडिंग कमेटी से मतलब है, ना किसी लोकसभा की समिति से मतलब है। तमाम समितियों ने तरह की रिपोर्ट दी है, मोदी सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये लगा इनको नहीं सवर्ण को ठीक करना है, डंडे मारना है, तो इसलिए उन्होंने कानून पास कराया है। मूलतः इसकी जो मूल अवधारणा है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस कानून को वापस लेकर के सब समानता का कानून बनाए कि स्कूलों में आपके बच्चे मेरे बच्चे बगल बैठ करके रह सकें, ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, लेकिन डांट करके नहीं। अभी मेरे भाई अभी सुनिए, कानून लागू हुआ 15 तारीख को, पहली घटना आ गई, हमने बताया ना, नाम नहीं लेना चाहिए किसका घर घटना है, पहली घटना आई और उसकी चर्चा भी है कि एक व्यक्ति की लड़की के साथ एक लड़के ने क्या किया कॉलेज में, आप देखे होंगे। अभी आपने कहा कि मेरी सहानुभूति है, सहानुभूति कहने से किसी की इज्जत और सम्मान नहीं वापस आएगी। कानून का मतलब है कानून का राज स्थापित करे। कानून का मतलब ये नहीं है कि विभेद पैदा करे, कानून का मतलब ये नहीं है कि किसी में भेदभाव पैदा करे, किसी को जमीन बैठा किसी को आसमान बैठा, नहीं, सबको एक बराबर नजर से देखा जाए। हमने कहा जो वोट आप देते हैं मेरे भाई, जो वोट आप देते हैं, तो आप दोनों की वोट की वैल्यू है, मेरे वोट की भी वैल्यू वही है। अब यहाँ कोई सामंतवादी राज है नहीं, मध्यकालीन भारत तो है नहीं, अब एक लोकतांत्रिक भारत है, संवैधानिक भारत है। जो अधिकार आपको वही अधिकार मेरे पास है, जो मेरे पास है वही। राकेश जी वही बात आप दोहरा रहे हैं। देखिए आप ही लोग कहते हैं कि सवर्ण समाज के और तमाम लोग भी कहते हैं हमेशा कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, और वहीं पर जो राम को लाए वही यूजीसी लेके आए हैं। तो अब इसमें कि फिर विरोध क्यों? क्योंकि अभी एक घटना सामने आई है यूजीसी लागू होने के बाद, लेकिन उसके पहले जो है कि SC ST या बैकवर्ड और तमाम घटनाएं सामने आई थी।
उसके लिए हमारे भारतीय दंड संहिता, अब तो उन्होंने BNS कर दिया, नाम बदल दिया। भाजपा का 2 ही काम, फीता काटो बदले नाम, ये तो नाम बदलना माहिर है। जो भारतीय दंड संहिता थी उसके तहत अगर कोई हत्या घटना होती है उसमें अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा जाता था, तो उनको 302 लगती थी। कोई अगर सामान मारपीट हो 323, 5,400 सपे लगते थे। एक कानून से सभी दंडित होते थे ना। लेकिन ये कैसा कानून कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ आप राजनीति कर रहे हैं। वो स्वतंत्र दिमाग से नहीं पढ़ पाएंगे, उनको डर रहेगा कोई मुझे फंसा देगा। भाई वो गलत जैसे ना करे, जैसे बात सुनिए, खत्म। परीक्षा केंद्र में एक सवर्ण का बच्चा बैठा है सामने, पीछे अगर किसी दूसरे वर्ग का बच्चा बैठा है, अगर वो उसको नकल नहीं कराओ का फंसा देंगे तो बेचारा उसका करियर गया। अरे मेरे भाई है, हमने इसीलिए कहा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पूरा कॉलेज फंसा हुआ है, पूरा विश्वविद्यालय फंसा हुआ है, कॉलेज की मान्यता समाप्त हो जाएगी, कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, तरह तरह की तमाम इसमें बातें हैं। इसलिए सरकार को इस पे सभी शिक्षण संस्थाओं पे समान लागू होता है, किसका खत्म हो किसका नहीं हुआ। अच्छा इसमें आइए लागू करते हैं ना। सुनिए इसमें 2 चीज इन्होंने कहा कि सरकार को समान रूप से देखना चाहिए, ये मैं मान लेता हूँ। जब EWS आया था तो केवल फॉरवर्ड के लिए आया था, किसी ने तो विरोध नहीं किया, किसी ने, क्योंकि मुझे भी लगा कि हाँ सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं, उनको मिलना चाहिए ना, जबकि अलग से भी था सामान्य वर्ग को। तो आपको भी इसका, जैसे हमने सम्मान किया EWS का, आपको भी इसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। मेरे भाई सुनिए, बहुत अच्छी बात, हमने आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन मेरे जवाब को सुन लीजिए। पहली बात, EWS सवर्ण समाज के बड़ा खतरनाक है। अब सुन लीजिए, क्या खतरनाक है? खतरनाक। आज जब बात UGC की आ गई तो आप खतरनाक हो गई। हमने आपकी बात को टोका नहीं ना, कोई लाभ नहीं लिया, कोई लाभ नहीं लिया भाई, सब लोग और सामान्य वर्ग वाले यहाँ तक। बात कंप्लीट करिए तभी आगे बात क्लियर हो पाएगी। मेरी बात हो जाने दीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर सभी समाज के लोग खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं ना, है ना, और सब सारे लोग बराबर बोल रहे हैं ना। अब भारत के संविधान तक अगर सभी लोग एक कानून से शासित हो रहे हैं, एक बराबर नियम होने चाहिए, बिल्कुल, है ना। जो कपड़ा विनोद भैया पहने हैं, देखिए हमसे भी अच्छा कपड़ा हमारा ये भाई पहना है और मैं इसे गले लगा रहा हूँ, मेरे भाई है, अनुसूचित जात के हैं। संविधान बात नहीं है, जात की बात नहीं है। जो UGC लागू सरकार ने किया, बात इस मुद्दे पर आई है। मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी ने 32,000 कुछ EPP भर्ती निकली है, सरकार ने इतना छूट दे दिया, उसमें कोई विरोध नहीं किया सम्मान का। किसी ने विरोध किया? इनको 5 साल क्यों छूट दे दिया जाए, किसी नहीं किया ना। वही सरकार ये नियम लगा दी थी, आप लोग क्यों वही इसमें डंडा मचा रहे हैं, किस लिए मचा रहे हैं? नहीं, UPP में तो इनको तो और ज्यादा लाभ मिले। आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग कहीं नहीं, सुने, सामान्य वर्ग के लोग अभ्यर्थियों ने कहीं कोई विवाद नहीं किया। आपको आरक्षित वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा उसमें छूट मिली है, सामान्य वर्ग के लोग नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कानून के द्वारा गर्दन काटने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करे सवर्ण बच्चों के साथ, यह गलत है, अन्याय है। मिश्रा जी का कहना है कि इससे जो है सवर्ण समाज के बच्चों का गला काटने का काम किया जा रहा है। UGC को लेकर आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं? UGC बिल्कुल गलत है, इसको लागू नहीं करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, जब समानता का अधिकार सबको मिल रहा है तो इसमें भी समानता होना चाहिए सबको। ये सरकार चाहती है कि सभी हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सवर्णों को जो है SC से लड़ाओ या OBC से लड़ाओ, आपस में लड़ के कट के मर जाओ। अरे मारना ही है, एक बार सवर्णों के ऊपर रोलर चढ़वा दो, एक तरफ से सबको सुला के और सबको मरवा दो, खत्म करा दो इस देश से। ब्राह्मण विहीन हो जाए देश, उसके बाद रहो आराम से, सवर्ण विहीन हो जाए। क्या जरूरत है? जब ऐसे ऐसे नियम ला रहे हो तो ऐसे नियमों का विरोध। नियम का मतलब आप समझते हैं, नियम कब लागू होगा बताइए आप, नियम कब लागू होगा? नियम अगर UGC ला रहे हैं तो उसके दूसरा ऐसा नियम देखिए UGC लागू हो गया, ठीक है, देखिए UGC लागू हो गया, यूनिवर्सिटी में कब किसके ऊपर लागू होगा बताइए जरा। लागू तो होगा, जैसे इसमें सबसे ज्यादा सवर्ण फंसेंगे। अरे फंसेंगे कैसे? हम कह रहे हैं कि वहाँ पे और भी कास्ट के लोग रहे, और भी कास्ट के बच्चे रहेंगे, फंसेंगे क्यों सवर्ण ही कैसे? आप बताइए। देखिए, ये सरकार द्वेष की राजनीति कर रही है, पहले बात समझिए। ये सरकार द्वेष की राजनीति कर रही है और ये चाहती है कि ये लोग जातियों में बटे रहें, जातियों में बांटना चाहती है। हमें लगता है आपको नहीं पता है। आप बताइए कि जब UGC लागू होगा तो उसमें सवर्ण जात के बच्चों को आखिरकार उन पर प्रभाव क्यों पड़ेगा? हमने बहुत सी बातें अभी आपको काफी देर से हमने बताया, आपने कहा क्यों प्रभाव पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार, उस समय दीपक मिश्रा जब CGI थे, वहाँ से लेकर के आज तक सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून का 2 बार परीक्षण किया, सब अध्ययन किया। दीपक मिश्रा जब CGI थे, उन्होंने देखा कि SC/ST एक्ट का 20,000 केस का उन्होंने अवलोकन किया और पाया
कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी हाल ही में 28,500 SC/ST केस का अध्ययन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ, इस कानून का दुरुपयोग हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का डाटा है, अभी हाल में 20-25 दिन पहले का मामला है कि नहीं है? कानून का दुरुपयोग हुआ, तो इस कानून का भी दुरुपयोग होगा, इस कानून का पूरी तरह दुरुपयोग होगा। ऐसे नियम लगाए कि चलिए ठीक आप लागू करें, लेकिन कुछ संशोधन करा दें कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को भी वही दंड मिलेगा गलत पाए जाने पे। सही बात। शिकायत अगर कोई करता है, गलत तरीके से शिकायत करता है, जांच बताइए, उसको भी दंडित करिए, और उसको ज्यादा दंडित, उसको अधिक दंड की व्यवस्था करें। हाँ, नहीं तो आप समान वर्ग के बच्चों को अगर गलत तरीके से फंसाया जा रहा है बिना किसी सबूत के, आप 3 साल के जेल डाल देंगे, उनका करियर खत्म हो गया। यानी आप भी चाहते हैं कि नियम लागू होना चाहिए बट संशोधन हो। नहीं, संशोधन के साथ देखिए, हमने कहा समानता के साथ। अगर आप नियम लागू करना ही चाहते हैं, वैसे हमने कहा सरकार नफरत के पेड़ लगाती है, मोदी सरकार। अगर लेकिन आप नियम लगाना ही चाहते हैं तो मेरी बात भी सुन लीजिए, उसमें हमारे भी संशोधन को शामिल कर लीजिए कि समानता का अधिकार तभी हो पाएगा जब सबको, इनको भी सुना जाए, इनको भी सुना जाए, हमको भी सुना, सबको सुना जाए। तो उसमें संशोधन करा दें। संशोधन का मतलब कि जो पहले तो शिकायत की जांच होनी चाहिए, तब कार्रवाई हो। शिकायत की जांच होनी चाहिए, तब कार्रवाई हो। और शिकायत करते शिकायत गलत होती है, उसे डबल सजा होनी चाहिए। अगर ऐसी सजा हो, ऐसा प्रावधान हो तो मुझे स्वीकार। जी, क्या कहिएगा विनोद जी इसमें? नहीं, ये बात सही है, ये सम्मान योग्य है कि अगर गलत तरीके से कोई फंसाया जाता है तो जांच होती है, उसको भी सजा होनी चाहिए, वही सजा होनी चाहिए। पहले तो ये नियम फॉलो हो, लागू हो, इसके बाद 1 मिनट, इसके बाद जो होगा उसको बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। लागू तो इस देश में यानी उस तरीके से मतलब कि संशोधन की नहीं, मेरी बात सुना। मैं हमारा सब पहला तो यही मांग है कि सरकार ऐसे गलत कानून को वापस ले, नहीं तो समाज में, हमारे देश में अनावश्यक भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। लोग डरे हुए हैं, लोग एक दूसरे से डरेंगे, एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। इसलिए विभेदकारी कानून को नहीं लागू करना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। बस हम गलती नहीं करेंगे। मेरा यही कहना है कि शिकायतकर्ता अगर गलत तरीके से शिकायत करता है तो वही सजा उसको। बिल्कुल। देखिए, आप क्या कहेंगे इस मामले को देखकर अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से ऐसे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।